कामवाली। वाह नीलम भाभी, क्या सीन है। आपको देखकर कामवाली की फीलिंग आ रही है। नीलम के हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए, लेकिन उसने सिर नीचे कर काम जारी रखा, जैसे यह नई बात ना हो, जैसे वह रोज की तरह यह सब सुनती हो। नीति वहीं खड़ी खड़ी हंस रही थी, फिर जोर से बोली ताकि आंगन में बैठी औरतें भी सुन ले। अरे मम्मी, देखिए ना, आपकी बहू को बिल्कुल कामवाली बनाकर रखा है आपने, और इसे भी कोई शर्म नहीं है। ऐसे काम करती है जैसे यही इसकी औकात हो। बाहर बैठी औरतों में हल्की हंसी गूंज गई। नीलम के कानों में हर आवाज़ चुभ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस तवे पर रोटी डाली और आंखों में आंसू रोक लिए। तभी सास मनोरमा जी अंदर आई और बोली, नीति, ज़्यादा मत बोल, घर में काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन उसकी आवाज़ में भी डांट कम और मजाक ज़्यादा था। नीति और ज़ोर से हंस पड़ी। मम्मी, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। भाभी को तो आदत हो गई है कामवाली बनने की, है ना भाभी। यह कहते हुए उसने सीधे नीलम की तरफ देखा, जैसे उसे कह रही हो कि वह जवाब दे। इस बार नीलम ने धीरे से बेलन रखा, हाथ साफ किए और बिना गुस्से के सीधी आंखों में देखते हुए बोली, दीदी, कामवाली वो होती है जिसे मजबूरी में काम करना पड़े। मैं तो इस घर की बहू हूँ, अपने घर का काम कर रही हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। नीति का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलम इस तरह सामने जवाब देगी। उसने तुरंत तेवर बदलते हुए कहा, ओहो, आज तो भाभी में भी जुबान आ गई है। लगता है किसी ने हवा दे दी है। नीलम ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले वापस रोटी बनाने लगी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही चुप्पी रहने वाली नहीं थी। कुछ बदल चुका था। बाहर बैठी औरतें अब धीरे धीरे उठने लगी थी, लेकिन जाते जाते सबकी नज़रें नीलम पर ही थी, जैसे आज कुछ अलग देखा हो उन्होंने। और नीति अंदर ही अंदर जल रही थी कि जिस भाभी को वह हमेशा दबाकर रखती थी, आज उन्होंने उसे जवाब दिया था सामने से। आज वही आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उस दिन नीलम पूरे दिन चुप रही, ना किसी से बहस, ना कोई सफाई, लेकिन उसके हर काम में एक अलग ही शक्ति थी, जैसे उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया हो। और शाम होते होते उसने ऐसा फैसला लिया जो इस गांव घर की नींव हिला देने वाला था। शाम होते होते घर का माहौल अजीब सा हो गया था। नीलम पूरे दिन बिना एक शब्द बोले काम करती रही, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुराने डर वाली झलक बिल्कुल नहीं थी। अब वो डरती नहीं थी। नीति बार बार उसे देख रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि यह वही भाभी है या कोई और बन गई है। रात को जैसे ही सब खाने के लिए बैठे, नीलम ने पहली बार खुद को सबका साझा आवाज़ दी, मम्मी जी, दीदी, सब लोग आ जाइए, खाना लग गया है। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी, ना ज़्यादा नरमी ना गुस्सा, बस एक अलग ही ठहराव था आवाज़ में। सब लोग आकर बैठ गए। नीति भी कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें बार बार नीलम पर ही थी। खाना शुरू हुआ कि नीलम अचानक बोल पड़ी, एक बात कहनी थी सबके सामने। यह सुनते ही नीति हंस पड़ी। लो, शुरू हो गई भाभी, आज तो पूरा भाषण होगा लगता है। लेकिन इस बार नीलम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा सास मनोरमा जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, आज दीदी ने जो कहा वह गलत नहीं था।
मैं सच में इस घर में कामवाली की तरह ही रह रही हूँ। यह सुनते ही सब चुप हो गए। नीति के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई और वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। लेकिन अगले ही पल नीलम ने जो कहा उससे सबका चेहरा उतर गया। फ़र्क बस इतना है कि काम वाली को काम के पैसे मिलते हैं और मुझे सिर्फ ताने। सास का चेहरा सख्त हो गया। यह कैसी बातें कर रही हो नीलम? लेकिन नीलम रुकी नहीं। उसकी आवाज़ अब और भी साफ हो गई थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोला, कभी रोना धोना नहीं किया। लेकिन आज जब पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत उतारी गई, तब समझ आ गया कि चुप रहने से कुछ नहीं बदलता। नीति अब चिढ़कर बोली, ओह प्लीज़ भाभी, इतना ड्रामा मत करो। दो बातें क्या बोल दी तो खुद को बेचारी बना लिया। नीलम ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ड्रामा नहीं कर रही दीदी, बस अपना हक मांग रही हूँ, और अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। नीलम ने धीरे से अपनी प्लेट एक तरफ रख दी और बोली, आज के बाद मैं इस घर का हर काम करूँगी, लेकिन कामवाली बनकर नहीं, बहू बनकर। और अगर किसी को फिर भी मुझे कामवाली कहना है तो कल से मैं सच में सिर्फ उतना ही काम करूँगी जितना एक कामवाली करती है, और मुझे सैलरी भी मिलेगी। सास मनोरमा जी गुस्से में बोली, तू हमें धमकी दे रही हो? नीलम ने सिर हिलाया, नहीं मम्मी जी, बस बता रही हूँ कि अब मैं खुद की इज्जत खुद करूँगी। नीति कुर्सी से उठते हुए बोली, मम्मी देख रही हैं ना आप, कैसे जुबान चल रही है इसकी। लेकिन इस बार सास मनोरमा जी भी चुप थी, जैसे उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। नीलम बिना कुछ बोले वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई। पीछे पूरा घर खामोश बैठा रहा, लेकिन उस खामोशी में भी डर था और गुस्सा भी। उस रात नीलम ने अपने फ़ोन से एक कॉल किया, ऐसा कॉल जिसने अगले दिन इस घर में तूफान ला देना था। रात के सन्नाटे में सबको लगा था कि नीलम बस गुस्से में बोल गई है। सुबह होते होते सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे घर की नींद उड़ा दी। आखिरकार नीलम ने किसे कॉल किया था? आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।